बच्चों, आज हम लोग कक्षा अष्टम के गणित विषय में परिमेय संख्याओं के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म इस प्रकार हैं: समवृत्त गुण यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी, क्रम विनिमयता गुण यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और साहचर्यता गुण यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों चलें और हम इसे अच्छी तरह से समझ लें। बच्चों, गणित में सूत्र यानी कि फॉर्मूला और गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज का बहुत महत्व है। इनके बिना हम गणितीय प्रश्नों का हल आसानी से नहीं कर पाते, अतः हमें इन गुणधर्मों को जानना अति आवश्यक है। तो इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या के गुणधर्म को समझेंगे, जिसमें पहला गुणधर्म है समवृत्त गुणधर्म यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी या समवृत्त गुणधर्म को हम लोग जोड़, घटाव, गुना और भागा के संदर्भ में जांचेंगे कि दो परिमेय संख्याओं को जब जोड़ा, घटाया, गुना या भागा किया जाता है तो उसका परिणाम क्या प्राप्त होता है। क्या उससे हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है अथवा नहीं। तो यहाँ हम लोगों ने उदाहरण लिया है योग के लिए 2/3 और 3/4 को हमने जोड़ा है। ये दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ हम लोग परिमेय संख्या में धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 3 और 4 का जो है एलसीएम करने के बदले यहाँ 3 गुना 4 लिख दिए हैं। तो इसी प्रकार से हमने इसे सरल किया है। तो हमें जो परिणाम प्राप्त हुआ वह है 17/12। इसी प्रकार से घटाव, इसमें -2/3 और -3/4 है। तो हमने इसको घटाया है तो हमें प्राप्त हुआ -17/12। और गुना में भी -3/4 को गुना किया 4/5 से, तो हमें परिणाम प्राप्त हुआ -12/20। इसी प्रकार हमने दो परिमेय संख्याओं का भाग किया, -4/5 भाग 7/3, तो परिणाम प्राप्त हुए -12/35। अगर हम इन परिणामों को देखें तो हम पाते हैं कि ये सारे परिणाम एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए या भाग किया जाए, हर बार हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इसे हम शब्द में इस प्रकार से लिख सकते हैं। किसी भी दो परिमेय संख्याओं का योग, व्यवकलन यानी कि घटाव, गुणन या भाग करने पर हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। परिमेय संख्याओं के इस गुण को समवृत्त गुण यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार से दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा गया, घटाया गया, गुना किया गया या भाग किया गया, तो हर बार हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई। बच्चों, हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। 2/3 को अगर हम 0/4 से भाग दें तो हमें क्या परिणाम प्राप्त होगी। देखते हैं, 2/3, ये भाग को गुना बदल देते हैं, 4/0। 2 और 4 गुना कर देंगे तो 8, और 3 और 0 गुना करेंगे तो 0। तो 8/0। तो 8 को अगर 0 से भाग करेंगे तो ये कभी खत्म न होने वाला भाग होगा, जिसे हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। और इसे इस प्रकार से अनंत के चिन्ह से हम लोग दिखाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर किन्हीं दो परिमेय संख्या में से एक 0 हो तो भाग के संदर्भ में परिणाम परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होती है, अर्थात यह समवृत्त नहीं होता है। तो बच्चों, हमने देखा कि जब 0 से भाग करते हैं, विभाजन करते हैं, तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वह परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिखे हैं, जब किसी परिमेय संख्या को 0 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम अपरिभाषित प्राप्त होता है। इस तरह यह एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अर्थात इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि हम 0 को शामिल नहीं करें
तो दूसरे सभी परिमेय संख्याओं का समूह भाग के अंतर्गत संवृत्त है। और शून्य को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो बाकी जितने भी परिमेय संख्याएं हैं उन संख्याओं के साथ अगर हम इस क्रिया को करते हैं तो हमें संवृत्त प्राप्त होता है। तो आगे हम लोग क्रम विनिमय नियम का भी इसी प्रकार से जांच करेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्रम विनिमय नियम। तो बच्चों, अब हम लोग क्रम विनिमय नियम अर्थात कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम पहले योग के नियम को सत्यापित करते हैं। जैसे दो परिमेय संख्या हम लेते हैं a बटा b और b बटा c और उसे जोड़ते हैं, फिर उसका क्रम बदलकर हम देखते हैं कि दोनों का परिणाम बराबर आता है या नहीं। तो इसे इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। योग के लिए 2/3 को हम लोग सबसे पहले 3/4 के साथ जोड़ते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? 17/12 हमें प्राप्त होता है। अब इसका यदि हम क्रम बदल दें अर्थात 3/4 को आगे लिखें फिर 2/3 को लिखें तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो भी हमें 17/12 ही प्राप्त होता है। अर्थात योग के लिए क्रम विनिमय नियम सत्यापित होता है। अब हम लोग इसके व्यवकलन के लिए प्रयोग करके देखते हैं कि यह नियम सत्य है या नहीं। अर्थात व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय गुण क्या कहता है। इसमें हम लोग देखें पहले 2/3, इसमें से 3/4 को अगर हम लोग घटाएं तो हमें प्राप्त होता है -1/12। फिर 3/4 में से अगर हम इसको परिवर्तन कर दिए स्थान को तो अब हमें क्या प्राप्त होगा? यहां हम देखते हैं कि -1/12 प्राप्त हो रहा है और यहां 1/12 प्राप्त हो रहा है। दोनों अलग अलग परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि योग के लिए क्रम विनिमय नियम सही है, परंतु व्यवकलन को यह जो है सत्यापित नहीं करता है। अब हम लोग इसके गुणा के लिए देखेंगे कि गुणा को यह सत्यापित करता है या नहीं। तो गुणा के लिए देखते हैं। गुणा के लिए मान लें कि 3/4 गुना 4/5 हम लेते हैं, तो इसको गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 12/20। अब इसका यदि क्रम बदल देते हैं 4/5 गुने 3/4, अब इसको गुना करते हैं तो 12/20 एक ही परिमेय संख्या हमको क्रम बदलने पर भी प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि गुणा के लिए भी क्रम विनिमय नियम सही है। आगे भाग के लिए हम देखते हैं। भाग के लिए इसी संख्या को हम दोहराते हैं तो ये हो गया 15/16। फिर हम इसका क्रम बदल देते हैं तो हम देख रहे हैं कि दोनों स्थिति में जो संख्या प्राप्त हो रहा है वो बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमय नियम जोड़ और गुणा के लिए सही है, परंतु व्यवकलन और भाग के लिए सही नहीं है। अतः इसे हम इस प्रकार से शब्द में लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं योग एवं गुणन के लिए क्रम विनिमय होती है, परंतु व्यवकलन और विभाजन के लिए नहीं। इसे हम लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या a/b है और दूसरा परिमेय संख्या b/c है। तो अगर इन दोनों को जोड़ें तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो b/c और a/b को जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये योग के नियम को सत्यापित करता है। इसी प्रकार से a/b एक परिमेय संख्या है, इसे अगर b/c से गुणा करें तो हमें वही संख्या प्राप्त होगा जो b/c और
a बटा b को गुना करने पर हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जोग और गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम सही है। तो आगे हम लोग 3 नंबर में साहचर्यता का नियम को जानेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग साहचर्य नियम अर्थात कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग योग के नियम को देखें। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेंगे 3 परिमेय संख्याओं की। तो हम लोग 3 परिमेय संख्या लेते हैं। मानते हैं कि 1/2 प्लस 2/3 और 3/4 ये 3 परिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको पहले एक समूह बना लेते हैं और इसको जोड़ते हैं। इसको जोड़ दें। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ 23/12। अब इसका हम क्रम बदल देते हैं। 1/2, 2/3 प्लस 3/4 इसका क्रम बदल के इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों ही स्थिति में जो है संख्या जो प्राप्त हुआ परिमेय संख्या वो बराबर है, अर्थात योग के लिए साहचर्य नियम सत्यापित होती है। तो बच्चों, अब हम लोग व्यवकलन अर्थात घटाव के लिए साहचर्यता के नियम की जांच करेंगे। इसके लिए हम लोग 3 परिमेय संख्या मान लेते हैं कि -2/5, 4/7 तथा 1/2 है। इसका जांच हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको एक समूह में रखकर आगे लिखते हैं और इसको देखते हैं। -2/5 माइनस 7 और 2 का एलसीएम हो गया 14। 14 में 7 से भाग देंगे तो 2, 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8, 14 में 2 से भाग देंगे 7, 7 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7। अब इसको लिख सकते हैं -2/5 माइनस 8 में से 7 गया तो हो गया 1/14। ठीक है। अब 5 और 14 इसका जो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम नहीं निकाल के हम 5 गुना 14 कर देते हैं। तो 14 गुना 2 -28 हो गया। और फिर 5 यहाँ 5 बचा, 5 और गुना 1 5 हो गया। 28 और 5 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा -33, 14×5 = 70। इस प्रकार से हो गया। अब हम इसका समूह को बदल देते हैं, क्रम को बदल देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। -2 -2/5 -4/7 -1/2। अब इसको देखते हैं तो क्या होता है। तो यहां भी 5 गुना 7 -14, फिर -20 -1/2 और फिर यहां हो गया, इसको जोड़ देंगे तो -34/7 और 5 35 हो गया, -1/2। फिर ये हो गया 70, 34 दूनी 68 और फिर यहां हो गया 35। तो अब इसको जोड़ देंगे 8 5 13 और 6 और 3 9 9 और 1 10 103/70। तो हम यहां देखते हैं कि यह संख्या और यह संख्या दोनों अलग अलग हमें प्राप्त हो रही है। अतः जो है व्यवकलन के लिए साहचर्य नियम सही नहीं है। ठीक है। तो अब हम लोग गुणन के लिए साहचर्य नियम की जांच करेंगे। तो इसे हम लोग एक बार समझ गए। अब हम लोग गुणन के लिए इसकी जांच करते हैं। मान लेते हैं कि संख्याएं यही है, तब यहां हम लोग गुणन कर देते हैं। इसको गुणन
गुणन के लिए जांच करेंगे तो ये हो गया गुणन। अब इसकी जांच करते हैं। मान तो पहले -2/5 गुना ब्रैकेट 4/7 गुना 1/2 इसको लेते हैं। -2/5 गुना ये इसको 4 गुना 1 कर देंगे तो 4, 7 गुना 2 करेंगे तो 14। अब -2 और 4 गुना करेंगे तो -8 और 14 और 5 गुना करेंगे तो 70। अब इसका समूह को बदल देते हैं। -2/5 गुना 4/7 इसको एक समूह में रखते हैं और दूसरा में 1/2। अब इसको देखते हैं। -2 और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा -8/35 गुना 1/2 -8 और 1 गुना करेंगे तो -8 और ये 70। तो इस प्रकार से हो गया। गुणन के लिए जो है ये हमें समान परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। अतः हम कह सकते हैं कि योग और गुणन दोनों के लिए जो है परिमेय संख्याएं साहचर्य है, परंतु व्यवकलन के लिए यह साहचर्य नहीं है। अब हम लोग भाग के लिए भी इस प्रक्रिया को करके जांच करते हैं कि भाग के लिए यह साहचर्य है या नहीं। तो मानते हैं कि यही परिमेय संख्याएं हम भाग के लिए भी रखे हैं, तो इसका जांच हम लोग करते हैं। विभाजन, भाग को हम लोग विभाजन भी कहते हैं, तो विभाजन या भाग विभाजन। तो विभाजन के लिए जांच करते हैं, इस क्रिया की जांच कर लेते हैं। अब देखें कि -2/5 भाग 4/7 भाग 1/2 इसको करते हैं तो ये हो जाएगा -2/5 भाग 4/7 ये गुना कर देंगे तो ये उलट जाएगा 2/1। अब -2/5 फिर भाग 8/7। अब फिर इसको -2/5 गुना इसको भी उलट देंगे 7/8 इसको गुना कर देते हैं -14 और इसको गुना करेंगे तो ये हो गया 40। अब फिर इसको क्रम बदल देते हैं, फिर देखते हैं -2/5 फिर भाग 4/7 फिर भाग 1/2। अब इसके लिए देखते हैं -2/5 गुना 7/4 ठीक है भाग 1/2। अब ये हो गया -14/5 भाग 1/2 फिर -14/20 गुना 2/1 यानी कि -28/20। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ हमें प्राप्त हुआ है -14/40 और यहाँ प्राप्त हो रहा है -28/20। तो हम कह सकते हैं कि विभाजन के लिए साहचर्य नियम सही नहीं है। अतः हम लोग क्या देखें कि योग और गुणन के लिए साहचर्य नियम सही है, जबकि व्यवकलन और विभाजन अर्थात भाग के लिए साहचर्य नियम सही नहीं है। बच्चों, अब तक हम लोग परिमेय संख्या के 3 गुणों के बारे में जाना। अब हम लोग इसके 2 और गुणों के बारे में भी जान लें। ये गुण है योज्य तत्समक गुण यानी कि एडिसिव आइडेंटिटी गुण। यह गुण बताता है जब किसी परिमेय संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है तो हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे कोई भी परिमेय संख्या हम ले लें, जैसे -2/3, इसमें अगर शून्य को जोड़ें तो -2/3 ही हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण 4/5 ले और उसमें शून्य जोड़े तो 4/5 ही प्राप्त हो रही है। इसको हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, a/b + 0 = a/b ही प्राप्त होती है। एक दूसरा गुण है योज्य प्रतिलोम, इसे अंग्रेजी में एडिसिव इनवर्स भी कहा जाता है। इस गुण के माध्यम से पता चलता है कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का योग जब शून्य प्राप्त हो तो वे एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं।
जैसे यहाँ उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि दो परिमेय संख्या जब जैसे -7/8 में अगर हम 7/8 को जोड़ें तो हमें शून्य प्राप्त होती है। तो यहाँ 7/8 -7/8 का योज्य प्रतिलोम है। यहाँ इस प्रकार से भी इसको हम दिखा सकते हैं 1/b प्लस ब्रैकेट -a/b = 0। यहाँ जो है a/b माइनस a/b का योज्य प्रतिलोम है। तो बच्चों, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बच्चों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।